अभी पंचायत हो जाए गरीब की और एक अमीर की, और गांव वाले और लोगों को बिठा लो पंचों को, तो डंडी अमीर की मारेंगे। उस गरीब अगर हक पर भी होगा तो थोड़ा बहुत उसे भी कसूरवार ठहराएंगे। ओ मेरे भाई हक बात बोल, तेरी पंचायत मानी जाए ना मानी जाए, मगर हक बोल, जो सच है वो बोल। बात है कि नहीं? वो बोल। एक यहूदी का झगड़ा एक नाम निहाद मुसलमान से हो गया। उस दौर में कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस चौकी थाने कोतवाली नहीं थे, नबी का जाहिरी जमाना। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहूदी बोला चल चल किसी से फैसला कराते हैं। वो नाम का मुसलमान बोला बता कहाँ जाना चाहता। यहूदी ने बरजस्ता कहा था चल मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं जी। मुसलमान बोला वो तो मेरे नबी है, तू उनके पास जाना चाहता। कहने लगा नबी तो तेरे हैं, मगर पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सच्चा मैंने देखा नहीं है। वो बात अपनी हो या गैर हो, मगर बात तो वो हक कहते हैं जी, बात तो वो सच कहते हैं। बात है कि नहीं? हमारा हाल ये अपनी पार्टी का है, चाहे कितना भी गलत करके आया मगर उसे बचाएंगे, और अगर दूसरी पार्टी का तो वो कितना भी सही है उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। नबी के यहाँ ऐसा नहीं था। यहूदी ने कहा चल तेरे नबी की बारगाह में चल के फैसला कराते हैं। मुसलमान तो खुश हो गया कि मेरे नबी तो मेरा सा फैसला करेंगे, ये तो दुश्मन है यहूदी है इसका सा फैसला नहीं करेंगे। दोनों में बात क्या हो गई। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर आ गए। नबी की बारगाह में जाके यहूदी कहने लगा हुजूर हमारा पानी को लेकर के झगड़ा, सिंचाई के मैटर को लेकर झगड़ा, हुजूर हमारा फैसला फरमा दें। लोगों इस मामले में यहूदी हक पर था, लोगों इस मामले में यहूदी हक बजानिब था। मेरे नबी ने दोनों की बात सुनी, मेरे नबी ने दोनों के मुकदमे सुने, और सुनने के बाद मेरे नबी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया, इसलिए कि वो सच पर था, वो हक पर था। लोगों कलमा तो ये मुसलमान पढ़ता था, यहूदी तो कलमा नहीं पढ़ता था, मगर मेरे नबी ने ये नहीं देखा कलमा कौन पढ़ रहा है कौन कलमा नहीं पढ़ता है। मेरे नबी ने ये देखा कि हक पर कौन है, यहूदी के हक में फैसला दे दिया। मुस्तफा का फैसला यहूदी के हक में देना था। लोगों जरा गौर करो, यहूदी तो बड़ा खुश हो गया, खुशी खुशी झूम कर फैसले को मान लिया। यहूदी ने फैसला माना था, मुसलमान जो नाम नेहाद था कहने लगा इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह। यहूदी ने कहा तू अपने नबी का फैसला नहीं मानेगा, मैंने तो मान लिया। कहने लगा नहीं फैसला तेरे हक में हुआ इसलिए नहीं मानूंगा। हाय हाय। तो यहूदी बोला फिर किसका फैसला मानेगा। मुसलमान बोला कि चल उमर की अदालत में चल, उमर का फैसला मानूंगा। इसने सोचा कि नबी आमीना के लाल तो नरम तबीयत के हैं, इसलिए इन्होंने फैसला इसके हक में दे दिया। उमर बहुत सख्त तबीयत के हैं, उमर मेरे ही हक में फैसला देंगे। यहूदी कहने लगा तू नबी का फैसला नहीं मानता, उमर का मानेगा। हो कहने लगा अगर उमर का फैसला मानना है तो चल उमर के पास चल वहां चलते हैं। दुनिया हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है, मगर यहाँ उल्टा है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में मुकदमा जा रहा है। बात है क्या नहीं? जी जी। नीचे से ऊंची अदालत में तो लेके जाते हैं मुकदमा, लेकिन ऊंचे से नीचे में नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा था। नबी की बारगाह में दोनों पहुंचे, उमर की बारगाह में दोनों पहुंचे। हजरत उमर ने फरमाया कैसे आना हुआ। ये जो मुसलमान था कहने लगा उमर हमारा एक छोटा सा मुकदमा, उसी को लेके आए, फैसला फरमा दो। हजरत उमर अभी सुन ही रहे थे, कुछ बोल ना पाए। इतने में यहूदी ने कह दिया उमर ये फैसला तो तुम्हारे नबी सुना चुके हैं मेरे हक में, मगर इसका ये कहना है कि मैं नबी का फैसला नहीं मानूंगा। उमर को जलाल आ गया, गुस्से में चेहरा लाल हो गया। हजरत उमर घर के अंदर गए। लोगों जरा गौर करना, नंगी तलवार निकाल के लाए। नंगी तलवार से जो नाम निहाद मुसलमान था, जो कह रहा था नबी का फैसला नहीं मानूंगा, उमर ने अपनी तलवार का एक हाथ मारा, उसकी गर्दन को साफ कर दिया। लोगों लाश जमीन पर तड़प रहा है। हजरत उमर ने जलाल में आके कहा जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। जी हाय हाय। हक बोलो, सच बोलो,
जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मौत और जिंदगी देने वाला खुदा है। बात जब भी आए तो हक बोलो, सच बोलो, जो हक पर है उसकी तरफदारी करो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। हजरत इब्राहिम ने कहा नमरूद से तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे किया। जी नमरूद बोला तेरा खुदा क्या करता जो मैं नहीं कर सकता? हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता, मेरा खुदा वो है जो मौत देता है। जो है जी मेरा खुदा मारता है और जिलाता है। नमरूद बोला ये काम तो हम भी करते हैं, हम भी मारते हैं और जिलाते हैं। कहने लगा कैसे कैसे? हजरत इब्राहिम ने कहा तू कैसे मारता जिलाता है? कहने लगा अभी बताते हैं। एक को सजाए मौत हो चुकी थी कि इसको सूली पे चढ़ाना है, उसे जेल में से निकलवाया। नमरूद ने कहा देखो इसे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद सूली पे चढ़ा के मारना था, फांसी देना था, मरना था, हमने इसे रिहा कर दिया। देखो जिंदगी दे दी। एक अच्छा खासा आदमी जिसका कोई गुनाह नहीं था वो टहल रहा था। नमरूद ने कहा इसकी गर्दन मार दो, उसको मरवा दिया। कहा इसे जिंदा रहना था, देखो मरवा दिया। बताओ ये काम तो हम भी करते हैं, जिसे जिंदा रहना उसे मरवा देते हैं और जिसको मरना उसे जिंदा छुड़वा देते हैं। ये काम तो हम भी कर रहे हैं। फिर हजरत इब्राहिम ने जो जवाब दिया ना उसकी बोलती बंद कर दी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, कुरान का 3रा पारा बयान करता हूँ जवाब को। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती मिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा ओ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता मगरिब में छिपा देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल मशरिक में छिपा के दिखा दे। जी जी बताओ सूरज रोजाना पूरब से निकल के पश्चिम में गुरूब हो जाता है। दुनिया का कोई आदमी कर सकता है कि पश्चिम से निकाल के पूरब में गुरूब कर दे? कहा चल तूने मारना और जीने की बात तो बता दी, मेरा रब तो रोजाना पूरब से निकाल के पश्चिम में छिपाता है, तू एक ही दिन ऐसा कर दे पश्चिम से निकाल के पूरब में छिपा दे। अब कहां से करता है? क्या पावर इतनी है? इतनी पावर है किसी में? इतनी अरे बताओ है किसी में इतनी पावर? हो ही नहीं सकती। हमारा ईमान है, गले में हड्डी अटक गई ना बोला। तो इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वही है जो सूरज को निकालता और छिपाता है। इधर बादशाह है, बादशाह जो खुदाई का दावा कर बैठा है, इधर हजरत इब्राहिम है। लोगों बाप भी नहीं है, बैकग्राउंड कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर लोगों हक बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे नए नए बुत बना रहे हैं, नए नए खुदा बना रहे हैं और उनको पूज रहे हैं। किसी के आगे मिठाई रख देते हैं तो चूहे खा जाते हैं उसकी मिठाई। बुतों के आगे मिठाई रखते थे चूहे खा जाते थे। कहा ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो अपनी मिठाई की हिफाजत नहीं कर सकता? जी है कि नहीं? ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। मक्खी बैठी है बुतों पर, मक्खी नहीं उड़ाने का, ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो मक्खी नहीं उड़ा सकता? बड़े खुदा बुत खाना बनाता है, बुत घर, उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े सब रखे थे। फिर साल में एक बार मेला होता था, मेले में सब जाते थे। हजरत इब्राहिम से कहा चलो मेला है साल का, चलो आप भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अना सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने ये सोच लिया था कि ये सब तो मेले को जाएंगे, आज जो बुत घर में जितने भी बुत हैं ना, जितने भी झूठे खुदा, आज सबकी खैरियत लेंगे। आज जो है सबकी खैरियत लेना है। सब तो मेले को चले गए, बुतखाना खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कुल्हाड़ा लेके बुतखाने के अंदर जी अब कहने लगे किधर गया बारिश का खुदा, किधर गया रोजी का खुदा, किधर गया बीमारी का खुदा, इधर आओ। जी जी सब खड़े थे, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना हिल सकते, चूहे उनकी मिठाइयां खा रहे।
है ना। हजरत इब्राहिम ने जब कुल्हाड़ा बजाना शुरू किया है तो किसी का हाथ, किसी की गर्दन, किसी का पेट, सबको दरम भरम। और जो सबसे बड़ा था, सीधा खड़ा था, उसी के कांधे पे कुल्हाड़ी रख दी और दरवाजा बंद करके अपने घर आ गए। लोग जब आए और आके देखा कि ये तो इनका सबका कीमा बना पड़ा, सबका हुक्का ताजी हुआ पड़ा जी, ये कौन कर गया? हम तो मेले गए थे, मेले में ये क्या हो गया? सारे खुदा साफ, पानी वाला, बारिश वाला, रोजी वाला, आंधी वाला, तूफान वाला, बीमारी वाला, शिफा वाला, सब खत्म जी। अब क्या होगा? बारिशें कैसे हुआ करेंगी? खुदा तो खत्म। अल्लाह अल्लाह, ये कितने कमजोर ईमान थे। हजरत इब्राहिम अकेले खड़े तने तनहा पूरी बस्ती के सामने। यहाँ तो आदमी कहता है तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कहने की, जो है हो रहा कहो, क्यों हो रहा है यार, हक बात कहो। तुम नहीं कहोगे तो हक बात कौन कहेगा? अल्लाह महशर में तुमसे पूछेगा, बता ये गलत काम होता था, तूने उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? पूछेगा। ये जो आप कह रहे हो कि मियां सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, अल्लाह पूछेगा कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता वो तुम ही हो जो बुराई से रोकोगे, भलाई का हुक्म दोगे जी, कोई और नहीं है वो। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? एक जगह डांस पार्टी हो रही मियां, मैंने मना कर दिया, झगड़ा हो गया मेरा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। और डांस पार्टी बता कौन कर रहा था? 70 साल का हाजी था, दाढ़ी सफेद थी, 70 साल का था। यार ऐसे हज से क्या फायदा कि हज से पहले भी झूठ बोलता था, हज के बाद भी झूठ ही बोल रहा। हज करने से पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, हज करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहा। हज करने से पहले भी मेंढे काटता था, हज करने के बाद भी मेंढे काट रहा। तो हाजी जी क्यों 5 लाख रुपए खराब करके आए हुए? तो बात है कि नहीं जी? यार कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए ना। 70 साल का बाल सफेद, पोती पोता का डांस पार्टी कर रहा है, मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहा? तो पूरी बारात के लोग मेरे साथ एक नहीं खड़ा था, सब कह रहे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कहने की, नचाने देते। ये है मेरी कौम। बिल्कुल आप बीती बता रहा हूं, आप बीती। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ। पूरे बरातिये, पूरे मेहमान मेरी मुखालफत पे आ गए, मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? नचाने देते। यार करबला में इमाम हुसैन अपने बच्चों को लेकर गए, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो मदीने में अच्छा खासा रह रहे थे, सबसे बेहतर कंट्री मदीना, सबसे बेहतर शहर मदीना, वो तो मदीना में रह रहे थे, फिर क्यों गए करबला में अपने बच्चों को कटाने के लिए? उन्हें क्या जरूरत पड़ी? मगर मेरे भाई ईमान नहीं बैठने देता। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, कोई गलत काम हो रहा तो ईमान नहीं बैठने देगा। जी 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 हज़रत। ईमान तुझे मजबूर करेगा उसकी मुखालफत करने के लिए, चाहे तू कमजोर क्यों ना हो, मगर ईमान तुझे बैठने नहीं देगा। अगर तेरे अंदर ईमान नहीं है तो तू बैठ सकता है, मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन अगर ईमान है तो हर बुरे काम की तू मुखालफत करेगा। जी 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 हज़रत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? चाहे तुम्हारे घर में बुरा काम हो रहा हो, घर वालों की मुखालफत करो। महल्ले में कोई गलत कर रहा, महल्ले वालों की मुखालफत करो। और लोगों तुम्हारे गांव में कोई गलत काम कर रहा तो गांव वालों की मुखालफत करो। इसलिए कि हक की अगर हक तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? लोगों ये इमाम पाक की सुन्नत है, मदीना नाना का शहर छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबला की रेत पे जाके खेमा लगा दिया, बच्चों के गले कटा दिए और दुनिया वाले ये पैगाम दे दिया अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये बगावत नहीं, हुसैन आजम की सुन्नत है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे भाई बहुत मोहब्बत से सुने। कुछ लोग जो जलसा आते हैं ना वो देखने आते हैं, उन्होंने देखा चले गए। कुछ लोग जो आते हैं वो जलसा सुनने आते हैं, डायरेक्ट जन्नत की अगर तकरीर हो रही है तब तो मजा है जी। बस मौलाना ने कह दिया बस डायरेक्ट जन्नत में गौस आदम ले जाएंगे, मजा आ गया, हो गया काम,
है ना? बात करो नेकी की, बात करो नमाज की, बात करो रोजे की, बात करो खौफ खुदा की, बात करो जहन्नम की, बात करो कब्र के बिच्छुओं की, कब्र के सांपों की। समझ में नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा आज मौलाना, समझे? ये लोगों, जन्नत आसान नहीं मिलेगी। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से होके गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? जन्नत का एड्रेस बता रहा हूँ, कहाँ से गुजरता है? जहन्नम के ऊपर से। जो पुल सिरात है ना, जो पुल सिरात, जो रास्ता है बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, वो जहन्नम के ऊपर से होके जाता है। मेरे भाइयों, जन्नत तो मिलेगी मगर पहले जहन्नम से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जहन्नम से बचने का पहले इंतजाम करो, उसके बाद जाके कहीं जन्नत मिलेगी। आप क्या सोच रहे हो जन्नत ऐसे मिल जाएगी? मैंने एक भगवाना बना दिया, गौसे आजम के नाम का, जलसे में आकर नारा लगा दिया जन्नत मिल जाएगी? नहीं, जन्नत के लिए तकवा पैदा करना पड़ेगा, खौफ खुदा पैदा करना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम ने सारे झूठे खुदाओं को मलिया मेट कर दिया, अकेले, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, अकेले। जो होगा देखा जाएगा, कर दिया। सबके सब आए, मशवरा किया, ये किसने किया है? सबने कहा किसने किया? किसी ने कहा इन खुदाओं का जिक्र करते हुए हमने एक नौजवान को सुना था। कालू समीना फतह यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं। सारी की सारी कमेटी, सारे की सारी जमात, सारे लोग हजरत इब्राहीम की बारगाह में आए और आके कहने लगे, अअंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम, हमारे खुदाओं के साथ में ये तूने किया है? हजरत इब्राहीम ने कहा, क़ाला बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। हम क्यों करते? ये तो बड़े वाले ने किया जी, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, पूछो अगर ये बोले तो। तवज्जो है यार, तुम लोग बड़ी बेतवज्जोही से सुन रहे हो। मुझे चाहे इनाम का 1 रुपया मत दो, मगर तवज्जो से सुनो। थोड़े से वायरस इधर रह गए, बच्चों के अलग ही है, पूरी चटाई को हिला दिया इन्होंने। थोड़े से वायरस रह गए, ये थोड़े से मगर अलग ही। यहाँ के बड़े बोलने तैयार नहीं है, बच्चे चुपने तैयार नहीं है जी। हकीकत बता रहा हूं मैं यार, बड़ा अजीब मामला। बच्चे खामोश होने तैयार नहीं, बड़े बोलने तैयार नहीं। कैसे तकरीर होगी? हजरत इब्राहीम ने कहा हम क्यों करते? ये तो इन्होंने किया, बड़ाऊ ने इन्होंने किया, इनके कांधे पे रखी है कुल्हाड़ी। फसलूहुम, तुम इनसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोले तो। अब सबकी सिट्टी बिट्टी गुम, बोले भाई ये पत्थर का खुदा कैसे बोलेगा? तो हजरत इब्राहीम बोले, जब पत्थर का बोल नहीं सकता तो फिर पत्थर का खुदा कैसे हो सकता? जी 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 यार बोलो ना सुभान अल्लाह जी सुभान। अरे जब ये बोल नहीं सकता तो ये बारिश कैसे कर सकता? जब ये बोल नहीं सकता तो ये आंधी तूफान कैसे ला सकता? जब ये बोल नहीं सकता तो किसी की हिफाजत कैसे कर सकता? जब अपने पास में रहने वाले छोटे छोटों की ना कर सका हिफाजत, तो जो दूर दूर रह रहे हैं उनकी कैसी हिफाजत करेगा? जी 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 हजरत। सबकी बोलती बंद, क्या जवाब दें इसके आगे? है इसके आगे कोई जवाब है नहीं? मगर नमरूद, लोगों गौर करो, नशा चलाता खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन तुम्हारा परवरदिगार इतना पावर वाला है, तुम्हारा खुदा इतना ताकत वाला है। और जलसे में आने वालों, अगर तुमने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया मिलके अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोगों जरा गौर करो, अगर अल्लाह की निगाह तुम्हारे ऊपर निगाह करम हो गई तो पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत इब्राहीम के साथ अल्लाह था, हजरत इब्राहीम की मदद के लिए परवरदिगार था। लोगों जरा गौर करो, इब्राहीम ने खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन खुदाई का दावा तो कर दिया, रब ने कहा तू कितनी भी बड़ी खुदाई के दावे कर दे, मगर तेरी औकात में दिखा दूंगा, मैं तेरी औकात दिखा दूंगा। तेरी औकात क्या है? हजरत इब्राहीम ने उस वक्त नारे तकबीर और नारे तौहीद को बुलंद किया, इसने खुदाई का दावा किया, मैं खुदा हूं। अल्लाह ने एक मच्छर को हुक्म दिया, जरा इसकी औकात तो दिखा।
किसकी औकात दिखा, किसकी? जी हाँ जरा बोलो किसकी? नमरूद। और मच्छर भी अच्छा नहीं था, एक पैर से बेकार था। जी हाँ वो भी हट्टा कट्टा नहीं था, मासूम था। कहा तू ही जा और इसका इलाज कर। लोगों जरा गौर करो, अगर तुम्हारे साथ खुदा है तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इब्राहिम के साथ खुदा था, नमरूद कुछ नहीं बिगाड़ सका। मच्छर को हुक्म दिया जरा इसकी औकात तो दिखा। मच्छर नाक के नथने से नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया, भिन भिन करना शुरू। जी अब मच्छर भिन भिन करे, ये परेशान हो जाए, बीवी को बुलाए, कहा मेरे सर पे जरा जूते तो मार। बीवी सर पे सैंडल मारे तो मच्छर खामोशी से बैठ जाए। जी तो इसे सुकून मिले। जैसे जूते मारना खत्म किए फिर भिन भिन। लो साहब ये खुदा है, एक मच्छर ने इनका जीना भिन्न कर दिया। खुदा तो एक ही है जिसे तुम मानते हो और कोई खुदा हो ही नहीं सकता। जी अब सुबह को जूते लगवाए, शाम को जूते लगवाए, मच्छर ने और ज्यादा भिन भिन आना शुरू कर दिया। तो दोपहर में भी 3 डोज कर दी, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर दवा देता ना, मर्ज बढ़ जाता तो 3 टाइम कर देता नहीं कर देता। और जब ज्यादा ही मर्ज बढ़ जाता है तो ड्रिप 24 घंटे चलती है। चलती है नहीं चलती है? चलती रहती है। हाँ सुबह दोपहर शाम जूते लगवाता था और भिनभिनाहट हो गई, 3 टाइम लगाने लगा और भिनभिनाहट हो गई, 4 टाइम लगवाने लगा और भिनभिनाहट हो गई, 5 टाइम लगवाने लगा, फिर जब और बढ़ गई तो 24 घंटे लगवाने लगा। अब ड्रिप चल रही है। कब तक लगता? जूते लगते 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 हद ये हो गई कि जूतों से ही मारा गया। औकात क्या एक छोटे से मच्छर ने इसको बता दी तेरी औकात क्या है। मुझे बताओ, अगर खुदा से डरोगे तो खुदा क्या तुम्हारी मदद नहीं करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और ऐसी मदद करेगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी कैसी मदद हो।